हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले 2 वीडियोस में मैंने सूक्ष्म शरीर के नाड़ी तंत्र और 6 चक्रों के बारे में बताया था। आज बात करेंगे 7वें चक्र यानी सहस्रार चक्र के बारे में। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के 6 चक्रों के बाद मेरुदंड के सबसे ऊपरी सिरे पर सहस्रार चक्र होता है, जहां परम शिव स्वयं विराजमान रहते हैं। सहस्रार चक्र में 1000 पंखुड़ियां होती हैं। हर पंखुड़ी दैवत्व की 16 कलाओं की प्रतीक है। इस प्रकार सहस्रार चक्र की पंखुड़ियां दैवत्व की 16,000 कलाओं को प्रकट करती हैं। शास्त्रों में जिन 16,000 गोपिकाओं का जिक्र मिलता है, वे और कोई ना होकर दैवत्व की ये कलाएं ही हैं। जी हाँ, इसी प्रकार अनाहत चक्र की 8 पंखुड़ियां भगवान की 8 पटरानियां हैं। इन 8 पंखुड़ियों का अर्थ है प्रेम, सत्य, सहनशीलता, त्याग, दया, सौंदर्य, आनंद और शांति। भगवान इन सब गुणों के मूर्त रूप होते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं। सहस्रार चक्र 7वां शरीर है, महानिर्वाण काया। इस काया का अंतिम केंद्र जो है वो है सहस्रार चक्र। इस चक्र के सहस्र दल होते हैं। सहस्र दल के बीच में जो कणिका है वो विश्व का केंद्र है। वहां पहुंचने पर मन पूर्णतः शांत होकर आत्मा में लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। और फिर उसके बाद मन से युक्त आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और परमानंद में मग्न हो जाती है। प्रत्येक चक्र पर पंचतत्वों में से किसी एक का आधिपत्य माना जाता है। जैसे मूलाधार चक्र पर पृथ्वी का, स्वाधिष्ठान चक्र पर जल का, मणिपूरक चक्र पर अग्नि का, अनाहत पर वायु का और विशुद्ध पर आकाश का। और प्रत्येक चक्र का अधिष्ठाता देवता होता है। जैसे मूलाधार चक्र का ब्रह्मा, स्वाधिष्ठान का विष्णु, मणिपूरक का रुद्र, अनाहत का शंकर, विशुद्ध का सदाशिव, आज्ञा चक्र का अर्धनारीश्वर एवं सहस्रार चक्र का परम शिव। चक्रों की दैवीय शक्ति के नाम होते हैं मूलाधार चक्र के डाकिनी, स्वाधिष्ठान की राकिनी, मणिपूरक की लाकिनी, अनाहत की काकिनी, विशुद्ध की गौरी यानी शाकिनी और आज्ञा चक्र की हाकिनी। चक्र पशुओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र 7 सूंड वाला सफेद ऐरावत हाथी का, जो सभी चीजों को, सभी कुछ अपने पैरों के नीचे दबा देता है। यह हाथी इस कठिनाई का प्रतीक है कि मनुष्य को आध्यात्म की राह में कितने कठिन प्रयत्न की आवश्यकता है। स्वाधिष्ठान चक्र का मकर, ये मगर और मछली का एक कंबाइंड रूप होता है, जो बिना विवेक सभी कुछ खा लेता है। ये अत्यधिक इच्छा का द्योतक है। मणिपूरक चक्र नर भेड़ होता है, जो वासना का प्रतिनिधित्व करता है। अनाहत चक्र काला हिरण है, जो बहुत तेज भागता है। वो ये बताता है कि अहंकार के कारण आध्यात्मिक अनुभव पकड़ में नहीं आ पाते। विशुद्ध चक्र ऐरावत हाथी, जो बड़ी कठिनाई को दर्शाता है। तो ये थे हमारे सूक्ष्म शरीर के नाड़ी तंत्र और चक्रों का विवेचन, डिस्कशन। आशा करती हूँ आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी और आप इस पे अमल करोगे अपने आप को साधने और प्रैक्टिस करने में। बहुत जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। टिल देन, सी यू, बाय बाय।